हेलो बच्चों, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राजे ने अपनी रखवाली की नामक कविता। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता के माध्यम से राजतंत्र पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से राजा अपनी भोली भाली जनता को धर्म के अखाड़े में फेंक देते थे और उनको आपस में धर्म के नाम पर लड़ाकर अपने स्वार्थ को पूरा करते थे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से राजतंत्र में राजा अपनी भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाती थी और उसके माध्यम से अपने सारे स्वार्थ को पूरा करती थी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय, जीवन परिचय क्या है। जैसे कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म वसंत पंचमी रविवार 21 फरवरी 1996 के दिन हुआ था। अपना जन्मदिन वसंत पंचमी को ही मानते थे। उनकी एक कहानी संग्रह लिली 21 फरवरी 1999 जन्म तिथि पर ही प्रकाशित हुई थी। रविवार को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए वह सूर्य कुमार के नाम से जाने जाते थे। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय था। वह सिपाही की नौकरी करते थे। उनकी माता का नाम रुक्मणी था। जब निराला जी 3 साल के थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके पिता ने उनकी देखभाल की। निराला का व्यक्तित्व घनघोर सिद्धांतवादी और साहसी था। वह सतत संघर्ष पथ के पथिक थे। यह रास्ता उन्हें विक्षिप्तता तक भी ले गया। उन्होंने जीवन और रचना को अनेक स्तरों पर जिया। इसका ही निष्कर्ष है कि उनका रचना संसार इतनी विविधता और समृद्धता ली हुई है। निराला जी की रचनाओं में अनेक प्रकार के भाव पाए जाते हैं। यद्यपि वे खड़ी बोली के कवि थे, पर ब्रज भाषा व अवधी भाषा में भी कविताएं गढ़ लेते थे। उनकी रचनाओं में कहीं प्रेम की सघनता है, कहीं आध्यात्मिकता, तो कहीं विपन्नों के प्रति सहानुभूति व संवेदना, कहीं देश प्रेम का जज्बा, तो कहीं सामाजिक रूढ़ियों का विरोध व कहीं प्रकृति के प्रति झलकता अनुराग। 1920 ईस्वी के आसपास उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया था। उनकी सबसे पहली रचना एक गीत जन्मभूमि पर लिखी गई थी। 1916 में उनके द्वारा लिखी गई जूही की कली बहुत ही लंबे समय तक के लिए प्रसिद्ध रही थी और वह 1922 में प्रकाशित हुई। सूर्यकांत त्रिपाठी के काव्य संग्रह अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, अनामिका द्वितीय 1939, तुलसीदास 1939, कुकुरमुत्ता 1942, अनिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधान 1953, गीतकुंज 1954, सांध्य का कली, अपरा जैसी रचनाएं उन्होंने की। उपन्यास अप्सरा 1933, अलका 1936, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, कुल्ली भाट 1938-39 आदि। कुछ कहानी संग्रह जैसे लिली, सखी और सुकुल की बीबी, ये उनके रचना समय थे। 15 अक्टूबर 1961 को अपनी यादें छोड़कर निराला इस लोक को अलविदा कह गए, पर मिथक और यथार्थ के बीच अंतर्विरोधी के बावजूद अपनी रचनात्मकता को यथार्थ की भावभूमि पर टिकाए रखने वाले निराला आज भी हमारे बीच जीवंत हैं। इनकी मृत्यु प्रयाग में हुई। तो इसी के साथ जो है परिचय खत्म हो जाता है और हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने राजतंत्र पर एक कड़ा प्रहार किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कविता सामने है और इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने राजतंत्र पर कटाक्ष करते हुए बताया है कि राजतंत्र में राजा ही प्रधान होता है। उसका हर कार्य सिर्फ और सिर्फ उसके हित के लिए होता है। वह जो भी कार्य करता है उसमें उसका अपना स्वार्थ होता है। वो स्वार्थी बनकर भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाता है। तो देखते हैं इस के माध्यम से कवि क्या कहते हैं।
राजे ने अपनी रखवाली की, किले बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी। मतलब राजा जो था वो अपनी रखवाली के लिए किला बनाता है और उस किले के आसपास और किले के अंदर बहुत बड़ी सी फौज तैयार करके रख लेता है। तो कवि कहते हैं कि राजा का प्रत्येक कार्य, यानी हर एक जो काम है, सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए होता है। यानी उसने जो किला बनाया वो अपने सुरक्षा के लिए बनाया। वह बड़े से बड़े किले का निर्माण करता है और उसे मजबूत बनाकर स्वयं उसमें रहता है, मतलब खुद उसमें रहता है। अपने सुरक्षा के लिए सेना भी तैयार रखता है, लेकिन किले का निर्माण करने वाले मजदूरों का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। यानी उस किले को बनाने वाले जो मजदूर हैं उनका उस किले पर कोई अधिकार नहीं है। जनता मूर्ख बनकर रह जाती है। जनता को ऐसा लगता है, यानी जो मजदूर हैं उनको ऐसा लगता है कि ये सेना जनता की सहायता के लिए तैनात है। यानी जो सरकारें, जो राजा जो सेना बनाकर रखी थी, है ना, पुलिस और सिपाही जितने थे, तो उनको लगता था कि ये जनता की सेवा के लिए मौजूद है। लेकिन ये सब सिर्फ मन का भ्रम था। सारी सेना राजा की रखवाली के लिए होता है। असहाय जनता राजा पर निर्भर रहती है और इस भ्रम में रहती है, उसको भ्रम रहता है कि राजा ने सेना उसकी मदद के लिए तैयार किया है, कि कहीं पर भी किसी तरह का कुछ होगा तो हमारी सहायता करेगी। जबकि सब कुछ एकदम उल्टा है। यह फौज राजा की रक्षा करती है, राजा की रखवाली करती है और राजा के खिलाफ बोलने वाले का मुंह बंद कर देती है, और यह राजा के विरोध में उठने वाले सिर काट देते हैं। यानी जो राजा के खिलाफ खड़े होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। और इस बात को भोली भाली जनता समझ नहीं पाती। यही सत्य है जो भ्रम से हटकर है। उसके बाद कवि आगे कहते हैं, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए, यानी मतलबी थे, चापलूसी करते थे राजा के। बड़े बड़े सामंत जो उनके दरबार में रहते थे, उनके आश्रय पर पलते थे। कितने ब्राह्मण आए उनके पास, पोथियों में जनता को बांधे हुए ब्राह्मण जो ज्ञान देते थे, जिसके ज्ञान को जो है जनता बहुत सराहती थी और उसके ज्ञान के माध्यम से ही अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करती थी और आंख बंद करके भरोसा करती थी। तो उन ब्राह्मण और उन जो है सामंतों को जो है राजा ने अपने करीब रखा था। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि राजतंत्र में राजा की चापलूसी करने वाले चटुकारों की कमी नहीं है। वे अपना मतलब पूरा करने के लिए राजा की खुशामद करते हैं और हाँ हुजूरी भी करते हैं। इसके साथ ही समाज के सामंत, यानी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित हैं, अपनी मतलब साधने में लगे रहते हैं और राजा की झूठी प्रशंसा करते, जनता मूर्ख बनती। कवि कहते हैं कि प्राचीन समय में ब्राह्मण भी राजा के पक्ष में रहते थे। जो ब्राह्मण रहते थे ना, वो राजा के पक्ष में रहते थे, यानी राजा के एकदम साथ रहते थे। जनता को लगता कि ब्राह्मण का ज्ञान ही, उनका ज्ञान से ही उनका जीवन सफल होगा, और भोली भाली जनता आंख बंद करके उस पर भरोसा करते थे। लेकिन ब्राह्मण जनता को मूर्ख बनाते और पोथियों का ज्ञान देते और उस ज्ञान के माध्यम से बताते कि राजा ही सर्वोपरि है, राजा के आज्ञा का पालन करना ही उनका सच्चा धर्म है, ये जनता को बताते थे। इस प्रकार भोली भाली जनता को पोथियों का ज्ञान सुनाकर फांस लेते थे। राजा के तरफ से ब्राह्मणों को अच्छा धन प्राप्त होता था। राजा को पता था कि जनता धर्म से लगाव रखने वाली है और इसलिए उनका फायदा उठाते थे। इनको धर्म के नाम पर ही नियंत्रण में रखा जा सकता है और ब्राह्मणों के जाल के माध्यम से जनता फांस ली जाती थी। राजा चाहता था कि जनता ब्राह्मण की बातों और नियमों को सत्य माने और कभी भी राजा के खिलाफ आवाज न उठाए। तो ये राजा और राजतंत्र की सच्चाई थी, ये निराला जी ने बताई है। उसके बाद आगे देखते हैं कि निराला जी और क्या कहना चाहते हैं। कह रहे हैं कि कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे और नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच खेले। मतलब इसमें ऐसा हुआ कि कई सारे कवि जो दरबारी कवि हुआ करते, कई सारे लेखक जो दरबार में रहते, इतिहासकार, नाटककार,
ये सभी जो है राजा की प्रशंसा करते थे ताकि उनकी जीविका चल सके। राजा से प्राप्त जो है इनाम, राजा से प्राप्त जो है धनराशि से ही उनकी जीविका चलती थी। तो अपने मोह के लालच में जो है जनता को बेवकूफ बनाते थे। कवि कहते हैं कि प्राचीन समय में बहुत से कवि राजा के आश्रय में थे। वे राजा के बहादुरी और शक्ति का गीत गाते थे और उसका बढ़ा चढ़ा कर गुणगान करते थे। अनेक लेखकों ने भी बड़े बड़े लेख राजा के प्रशंसा में लिखा, वीरता के गुणगान गाए। बहुत सारे इतिहासकार भी राजा के आश्रय पर रहते थे, जो अपने आश्रयदाता राजा के विभिन्न कार्यों को इतिहास के पन्नों में अंकित किया। और यह सब राजा के हित में होता था, राजा के लिए होता था। नाटककारों ने राजा के जीवन, बहादुरी, कारनामों के आधार पर नाटक लिखकर उसका रंगमंच किया। इस प्रकार कवियों, लेखकों, इतिहासकारों और नाटककारों ने राजा की बढ़ चढ़कर प्रशंसा की। इससे जनता प्रभावित हुई और जनता के सामने एक योग्य राजा का चित्र उभर कर सामने आया। जो राजा चाहता था वो पूरा हुआ। जनता समझती थी कि ये हमारा जो राजा, जो हमारी रक्षा करने के लिए, वो तो बहुत ही योग्य है। लेकिन ये सब दिखाने का कार्य जो है कवि, लेखक, नाटककार और इतिहासकार करते थे। अपने जीविका को चलाने के लिए, राजा से जो है मोटे धन वसूल करने के लिए उनकी झूठी तारीफें की जाती थी। कवि आगे कहते हैं, जनता पर जादू चला राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। मतलब यह हुआ कि जनता का जादू, जनता पर जो है ना जादू चल गया। राजा का जो समाज चल रहा था कि जनता के ऊपर, जनता के मन में ऐसा आ गया कि राजा का समाज सबसे बेहतरीन है। राजा देखो अपनी जनता के लिए इतना कुछ कर रहा है और राजा खुद इतना बलवान है। तो कवि इसके माध्यम से कहते हैं कि कवियों, लेखकों और इतिहासकारों और नाटककारों ने राजा की महिमा रूपी छवि को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि उसका प्रभाव जनता पर पड़ा। जिस तरह से राजा का जादू जनता पर चला, ठीक उसी तरह से रानियां भी समाज के अन्य नारियों के लिए आदर्श का प्रतीक बनी। सारी नारियां रानी को आदर्श के रूप में देखने लगी। आगे कहते हैं निराला जी, धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही। इसके माध्यम से कवि कह रहे हैं कि धर्म को धर्म से लड़ाया गया। राजा जो चाहते थे वो धर्म को धर्म से लड़ा देते थे, धार्मिक दंगा कराते, अपने सभ्यता का स्तर ऊंचा करने की कोशिश करते। लेकिन वो धर्म नहीं था, बल्कि उसमें पूरा धर्म ही धोखे से भरा हुआ था। कवि कहते हैं कि राजतंत्र में धर्म का बोलबाला था, पर धर्म धोखा, छल कपट से भरा हुआ था। धर्म का मूल स्वरूप सेवा, दया, मानवता जैसे गुण सब समाप्त हो चुके थे। धर्म के नाम पर सिर्फ जनता को धोखा दिया जाता था। धर्म का उपयोग सिर्फ अपने मतलब सिद्ध करने के लिए किया जा रहा था। धर्म और सभ्यता के नाम पर सिर्फ लड़ाइयां हुई। धर्म के नाम पर आम जनता को आपस में लड़वाया गया, खून की नदी बही, सब आपस में लड़कर मिट गए और इससे आम जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा। सिर्फ शासक वर्ग अर्थात जो राजा, जो राज कर रहे हैं, उनके स्वार्थ की सिद्धि हुई, उनका अपना मतलब पूरा हुआ और जनता को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ा। आगे कवि कहते हैं कि आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली। आंखें खुली, जब उनकी आंख खुली तो देखा राजे ने अपनी रखवाली की। यानी जनता जो है वो आंख कान मूंद कर, मतलब अपने आंख कान को बंद कर लिया, बिना सोचे समझे, बिना जाने उन्होंने क्या किया, उस दंगे, उस लड़ाई में हिस्सा ले लिया। जब उसका पूरा नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, फ्यूचर अंधकार दिखने लगा, तो जब उसने आंखें खोली तो देखा कि हम लोग तो मर कट रहे हैं, हम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं, लेकिन जो राजा है जिसके लिए हम कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी रखवाली कर रहे हैं। तो कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि जनता बिना सोच विचार कर, सच को समझे बिना धर्म के नाम पर हिंसक लड़ाई में हिस्सा लिया और खुद को ही हानि पहुंचाया। लेकिन जब समझ में आया तो देखा सब कुछ नष्ट हो चुका है, सारा भविष्य अंधकारमय हो गया था। तब यह समझ में आया कि राजा ने सिर्फ अपनी रखवाली की, जनता की नहीं। राजा ने सिर्फ अपनी रखवाली की, जनता की रखवाली नहीं की। इस प्रकार राजा अपने स्वार्थ को सिद्ध कर लेता है। भोली भाली जनता का जो है
भोलेपन का फायदा उठाकर राजा अपने स्वार्थ को सिद्ध कर लेता है और तब जो है वो भोली भाली जनता देखती है कि उसका तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, उसका भविष्य से लेकर के उसके हर चीज जो है खत्म हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।